होटल पे आपके साथ क्या किया था? होटल में यही बाहर है, थोड़ा सा ऐसे अखबारी में पकड़ा था, दाब दुब किया था, ऐसे हम झटका मार के लगे रोने। तो मैनेजर मतलब या तो मेरे साथ तुम सो, या तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, या तुम हमको घर में रखो, ऊपर हम रहेंगे, नीचे तुम रहो, मेरे साथ रात में सो, अगर पैसा। वहाँ पे हमको छेड़छाड़ किया, इसे पकड़ा था, इधर पकड़ा था, वहाँ से अच्छा, जब आपके उसके बाद कोर्ट में नहीं लेकर गया। हाँ, मतलब कोर्ट में लेके नहीं गया, आपको लेके गया होटल लेकर चला गया। आप उसके साथ चल गई थे? अब तो बच्ची नहीं थी ना कि आप उसके साथ ठग बुद्धि में चली गई, कैमरा में चली जाती। अगर आपके साथ कल की डेट में कुछ हो जाता तो फिर आप क्या करते? आपके पति क्या करते? पीछे पीछे हम जा रहे थे। अच्छा, आपको पता नहीं था कि होटल में नहीं जाना चाहिए? जा रहे थे पीछे पीछे, हम पूछे उसे कहाँ चलता, कर चलो ना यहीं पे काम होगा, हमसे बोला था वो। सब नहीं करती हो तो तुम मेरे को पैसा वापस दो। पैसा देगी तब घर खोलेंगे, 12 लाख रुपए जमा करेगी तब घर। अभी एक ऐसी महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि पश्चिमी चंपारण जिला से आई है, पटना चल के। ये महिला किसी कारणवश अपने गांव वालों से 3 साल पहले 40,000 रुपया लोन लेती है। वह लोन लेने के बाद वो पैसा जब ये चुका देती है, उसी पैसा के चुकाने के बाद भी वो जिसका पैसा था वो ब्लैकमेल करता है, और पैसा ब्लैकमेल करते करते इनके पति और पत्नी दोनों को जेल भेजवा करके इनको 7 महीना रखवाया और इनके पति को साल भर रखवाया। वही महिला हमारे साथ जुड़ी है और इनका चलिए इन्हीं की जुबानी इनका कहानी जानने का प्रयास करते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? रूबी देवी। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? हम 3 साल से बहुत परेशान है। 3 साल से क्यों परेशान है आप? 40,000 रुपया कर्ज लिए थे संतोष कुमार शमसुद्दीन मियाँ से। किससे आप 40,000 रुपया कर्ज लिए थे? संतोष कुमार शमसुद्दीन मियाँ से। अच्छा, आप 40,000 रुपया जो कर्ज लिए थे वो पैसा किस वजह से लिए था और किससे लिए थे? संतोष कुमार से लिए थे, शमसुद्दीन मियाँ से लिए थे। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम रामनगर सबनी। जिला कौन सा पड़ता है आपका? पश्चिमी चंपारण। अच्छा, आपने जो 40,000 रुपया कर्जा लिया था वो कर्जा किस काम की वजह से लिया था? वो लोन था ना बैंक का, वही परेशान करता था द्वार पर डेली आकर ना, तो हम कहे गाँव के लोग से ले लेते हैं और 2 महीना बाद दे देते हैं और लेकर भर देते हैं। मतलब आपने बैंक का जो लोन था उसको चुकाने के लिए वो जब दिन रात आपके दरवाजे पे आते थे तो आपने डिसाइड किया कि गांव वाले से किसी से कर्जा ले लेते हैं और वो कर्जा दे के बैंक वालों को सधा देंगे, उसके बाद इनका कर्जा फिर दे देंगे। हाँ। अच्छा, आपने जो पैसा लिया था वो कितना पैसा लिया था और कितने % पे लिया था? 40,000 रुपया लिए थे, 20%। आपके पास थोड़ा सा भी अकल नहीं था कि जब हम किसी से देहात में पैसा लेते हैं तो वो 20% पे रुपया लेते हैं? नहीं, उतना हमको नहीं ध्यान था। हम 40,000 रुपया ले लिए थे, वो भी एक लड़की लिया के दी थी, रजिया खातून। मतलब आपने जो 40,000 रुपया लिया था वो एक लड़की ला के दी थी? जी। मतलब ये जो 40,000 रुपया किसी से कर्जा ली थी गांव वाले से, वो पैसा ये खुद नहीं ली थी, वही ना? जी। वो पैसा ये खुद नहीं लेकर के किसी के द्वारा वो पैसा मंगवाई थी। अच्छा, जब वो लड़की पैसा ला के दी थी उस टाइम आपको क्या बोली थी कि आप ये 40,000 रुपया ले रहे हैं, कितने % पे? कह रहे थे कि 20% पर। हमने 20% पर कितना हुआ तो कह रही हम लोग बाद में समझ लेंगे, तब तक भर दो। उसके बाद 2 महीना मैंने दिए, 2 महीना पैसा दिए, तब तक लॉकडाउन लग गया। अच्छा, मतलब जब पैसा आप दे दिए तो उसके बाद लॉकडाउन आ गया। अच्छा, वो लड़की जिस टाइम आपको बोली थी कि 20% पे पैसा लेना है, उस टाइम आप उसको मना नहीं किए थे कि देहात में 20% पे रुपया नहीं मिलता है? नहीं, हम घर से बाहर उस टाइम नहीं जाते थे कहीं। अच्छा, आपने जो रुपया लिया था उसे कर्जा, क्या आपके पति को, आपके फैमिली वाले को पता था? ना, पति नहीं जानते थे, पति से बिना बताए हुए लिए थे। मतलब ये जब कर्जा ली थी गांव वालों से उस टाइम ये पति से बिना बताए हुए आप कर्जा ले लिए थे? अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति टीवी बनाते हैं। अच्छा, तो आपको लगा था कि एक टीवी और फ्रिज बनाने वाले की पत्नी अगर किसी से 40,000 रुपया कर्जा लेती है गांव में और वो कर्जा 20% की दर से लिया जाता है तो उसका इंटरेस्ट और मूलधन दोनों चुका सकेंगे उस रुपया का? उसका पैसा तो दिया गया है। मतलब आपने पैसा दे दिया फिर भी वो ब्लैकमेल कर रहा है? ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा, ब्लैकमेल आपके साथ अभी क्या क्या कर रहा है वो? अभी जो 40,000 रुपया लिए थे ना उससे, तो 2 महीना दिए थे, 2-3 महीना, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, घर से कोई बाहर नहीं जाता था। उसके बाद 3-4 महीना बीता, तब आया द्वार पर, उस लड़की को लेकर बोला, वो लड़की बोली कि नहीं। मतलब आपने जिससे कर्जा लिया था वो पैसा देने के बाद 3-4 महीना के बाद आपके दरवाजे पे आया? हाँ, बोला कि मेरा ही पैसा है, हमारा पैसा 3 लाख रुपया हो गया, हमारा पैसा तो ना, तो अपना पति। मतलब आपने जो 40,000 रुपया लिया था वो पैसा 3-4 महीना बाद 3 लाख रुपया बन गया? 3 लाख रुपया हो गया था। बोल रहा था कि पैसा दो ना, तो अपना पति से कागज बनवा दो तुम्हारा। मतलब जब आपसे जब पैसा मांगा गया तो उस टाइम पति से कौन चीज़ का कागज बनवाने के लिए कहा गया? पति से अपना आधार कार्ड पे कागज बनवा दो, वो बना देंगे तो हम लोग, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। तुम पैसा लिए, पता ना देगी कि नहीं देगी। तो हम बोले थे कि पति को थोड़े पैसा दिए हैं, पैसा हम न लिए हैं। बात तो सही था, जब ये अपने पति से चुरा करके पैसा लेती उस टाइम इनके पति को पता नहीं था कि इनकी पत्नी जो है वो किसी से गाँव में कर्ज ले रही है, वही बात था ना? आप बिना बताए हुए पैसा लिए थे? जी। तो आके दुआरी पर गाली देता था डेली। तो मतलब डेली आपके दरवाजे पे आके गाली देता था और आप गाली सुनती थी? हाँ, सुनते थे। आप अपने पति से नहीं बताते थे? मतलब गाली सुनने के बाद भी आप पति से नहीं बताती थी? हम कोई जानेंगे तो। अच्छा, गांव वाले आदमी को पता था कि आपने किसी से 40,000 रुपया 20% कर्ज भी लिया? अगल बगल के लोग सब कोई जानता था। मतलब अगल बगल के इनके सारे लोग को पता था और इनके पति जो थे उनको पता नहीं था कि मेरी पत्नी किसी से कर्जा लेकर के घर में बैठी हुई है? जी।
तो वही कहा कि तब बोल सुन लिए, तब बोले क्या हुआ है, हम कह देखिए ना पैसा लिए थे 40,000 रुपया, 3 लाख पुगा दिया, बोल रहा है कि आपत्ति से आधार कार्ड तब करेंगे, तब तुम्हें क्या बर्दाश्त कर, लाओ 3 लाख कागज बना देते हैं, पैसा कब देगी। तो हम कहे कि मायके वाला जमीन बेचते हैं ना, तो पैसा इसको मतलब आपने बताया कि मायके वाला जमीन जब बेचेंगे तो उसके बाद आपको हम पैसा दे देंगे। हाँ, तब कहा कि पति मेरा आधार कार्ड पे कागज बना दिए 3 लाख का। बनाने के बाद कागज लेके चला गया, उसके बाद पति के चुपे बोला है कि अब 3 गो हमको चेक चाहिए, सादा चेक चाहिए, तो 3 गो चेक दे दिए उसको। उनको चेक दिए तो उनको नहीं बताया। तब बोल रहा है कि चेक चाहिए तो एगो सादा स्टाम्प ला देते हैं, सादा स्टाम्प पर साइन कर देना, उसके बाद तुम फ्री हो, उसके बाद घर के कागज दे दो। तो हम कहा कि हमसे चुपे घर का कागज दे दिए, सादा स्टाम्प मंगवा के उस पर साइन कर दिया। मतलब आपने सादा स्टाम्प पेपर मंगवा के उस पर साइन भी कर दिया और आपके पति ने भी किया? पति नहीं किया। आप सिर्फ किए कि हम 3 लाख रुपया आपका 40,000 का दे देंगे? हाँ, नहीं 3 लाख का नहीं दिए, इसी तरह खाली सादा पे साइन करवा कर रख लिया अपने पास, बोला कि ये 3 लाख रुपया दे देगी तो तुम्हारा सारा कागज हम दे देंगे। अच्छा, आपको जो वो ब्लैकमेल करता था, वो ब्लैकमेल किस प्रकार से करता था? वही जो चेक रखा था ना, तो वो कह रहा था कि नहीं मेरा बात मानेगी तो चेक बाउंस करा देंगे। आपको कौन बात मानने के लिए कर रहा था जो मानते हैं आप? क्या कह रहे हैं, बोलिए तो कह रहे कि तुम मेरे साथ रहो। मतलब आप जो बोली कि क्या कहते हैं, तो वो क्या बोला कि आप मेरे साथ रहो? हाँ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ सोगी, हमारे साथ संबंध रखेगी तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब आपको कह रहा था कि आप मेरे साथ रहो, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ या ETC जो भी होता है वो करो, उसके बाद मैं तुम्हारा पैसा माफ कर दूंगा। हाँ। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद कहा कि मायके वाला जमीन बेच के पैसा उसको भर दिए। मतलब मायके वाला जमीन बेच के आप पैसा भी दे दिए? हाँ, 6 लाख में जमीन बेचा तो 3 लाख रुपया उसको दिए। अच्छा, आप जो पैसा दिए उसका कोई प्रमाण है? हाँ, 3 लाख का दिखाता है, पर बाकी उसके बाद लेने के बाद फिर स्टाम्प जो सादा पर साइन करवाया था ना, उसमें 12 लाख रुपया भर दे रहा है। मतलब जब 3 लाख रुपया आपने दे दिया तो सादा स्टाम्प पेपर जो था उस पर 12 लाख का साइन करवा दिया? 12 लाख भर दिया, अपना मने भर दिया। अच्छा, आप बता रही थी पिछले इंटरव्यू में कि जब उसका बात आपने नहीं माना तो आपको शायद होटल ले गया था क्या करवाने के लिए? उसके बाद क्या हुआ, जब 12 लाख का कागज बनवा लिया ना, स्टाम्प पर भर दिया, उसके बाद थाना में बोला कि चलो समझौता कर देते हैं, अब पैसा मिल गया। समझौता करने आप कहाँ गई थी? पहले थाना में गए थे। कौन से थाना में गई थी समझौता करने? नगर थाना में गए। थाना में समझौता नहीं हुआ था? समझौता नहीं हुआ था, वहाँ पे लेकर हमको धोखा से ले गया, बोला कि समझौता कर देते हैं। वहाँ पे संतोषवा शमसुद्दीनवा दोनों था। अच्छा, आप जो गए थे जब थाना पे तो आपके पति साथ में गए थे या वहाँ उस टाइम भी आप अकेले गए थे? एक तारीख मेरा पति, 1 तारीख कल के डेट में मेरा पति हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। मतलब आपके पति बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद आप अकेले उसके साथ जाते हैं? बीमार नहीं पड़े थे, पैर उनका टूटा हुआ था। पैर टूटा हुआ था? जी, तो नॉट बाल्टू निकलवाना था, तो आज जा करके भर्ती हो गए आज के डेट में। कल हमको ले जाके 12 लाख का कागज बनवा लिया और सोचा सब कि इसका पति ने 12 लाख का कागज बनवा लेते हैं, इसके बाद इसको फिर ब्लैकमेल करना चालू कर देंगे। तो हम हाथ जोड़े थे उस सबके सामने कि हम इतना पैसा नहीं लिए हैं। उसके बाद 2-3 हाथ हमको मार भी दिया। मतलब आपको पैसा की वजह से 12 लाख जो साइन करवाया था उसके वजह से आपको पीटा भी? थाने में 2-3 हाथ मार दिया। मतलब थाना में जब आपको मारा उस टाइम पुलिस वहाँ जो थी वो कुछ नहीं की? पुलिस सब उसी का सपोर्ट में था। मतलब पुलिस भी उसी के सपोर्ट में थी? आपको मारने के बाद? हाँ, वही पर सामने ही सबका हाथ छोड़ दिया मेरा। तो उसके बाद नहीं कुछ भी, उसके बाद रास्ता रखवाया, हम नई कागज बना रहे थे। हम अपना पति से पूछ लेंगे तब, हम पैसा नहीं लिए। तो बोला कि नहीं तुमको अभी कागज बना तो जेल जाओ। तो ला कर रास्ता रख दिया और रास्ता रखवा के इससे जैसे बोलते गए वैसे हम कागज लिखते गए। उसके बाद बिहान में अपना पति से बोले कि देखिए ऐसे ऐसे बात हो गई, तब बोले कि जाकर केस कर दो। कहीं केस करने जाते हैं, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। तब बोले कि जा काउंटर केस करो वहाँ पे। तो वहाँ पे भी कोई केस मेरा नहीं लिखा। उसके बाद ना लिखने के बाद मैं लगा जब चेक बाउंस करा दिया। उस पैसा की वजह से आप जेल भी गई थी क्या? दोनों पति पत्नी जेल गई थे? अच्छा, कितना दिन के लिए जेल गई थी आप लोग? 7 महीना। हाँ, मैं 1 साल मेरा पति। मतलब 7 महीना जेल में उसी पैसा की वजह से आप रही और एक साल आपके पति भी रहे उसी पैसा की वजह से? हाँ, मेरा पूरा परिवार का जेल भेजवाया था। मतलब आपके पूरा फैमिली को भी जेल भेजवा दिया था? पूरा मेरा फैमिली को जेल भेजवाया था। पहले मेरा चाचा गए थे, उसके बाद मेरा मामा गए, उसके बाद मेरा देवर, उसके बाद मेरा पति, उसके बाद हम। अच्छा, पिछले इंटरव्यू में सुने कि आप बोल रही है कि हमको होटल चलने के लिए बोला था? होटल में बोला था कि चलो केस के सुलहनामा डाल देते हैं। मतलब होटल में केस का सुलहनामा होता है? आपको लगता है इस बात का? वो बात हम नहीं बोले थे, बोला था ना कि चलो बगहा हम केस के सुलहनामा डाल देते, तुम अपना घर पे आकर रहना। तो हम तो बहुत परेशान थे, हम उसी बहाने कहीं चल जाते, कहीं घर और खोल देगा तो अपना लड़का को लेकर घर में रह जाएंगे। तो उसके बाद कोर्ट में नहीं लेकर गया। मतलब कोर्ट में लेके नहीं गया, आपको लेके गया होटल लेके चला गया। आप उसके साथ चल गई थे? हम जहाँ लेके गए पीछे पीछे हम जा रहे थे। अच्छा, आपको पता नहीं था कि होटल में नहीं जाना चाहिए? जा रहे थे पीछे पीछे, हम पूछे उसे कहाँ चलता, कर चलो ना यहीं पे काम होगा, हमसे बोला था वो। उसका पास मेरा आप पूछे नहीं थे कि कौन काम होगा यहीं पे? तब
पूछे बैठे थे सीढ़ी पर, हमको कबले काम होगा, तब बोल रहा था कि नहीं यहीं पे बैठो, आते हैं ना मैनेजर तब बात करते, तब तक मैनेजर आया तभी अपना मतलब होटल के मैनेजर आए, हाँ। फिर होटल के मैनेजर से उन्होंने क्या बात की आपको बोला लेके? कि इससे हमको मिलना है। तो किससे मिलना है? हमसे बोला, हाँ। वो बोला शमसुद्दीन मियाँ बोले, तो मैनेजर बोला कि तुम्हारा कौन लगती है ये? हम्म। तो बोल रहा है कि मेरा पत्नी है। मतलब जब इनको होटल ले जाया जाता है और होटल के मैनेजर जब पूछते हैं इनके बारे में कि ये साथ में कौन आई है, तो आपके बारे में बताया जाता है कि मेरी पत्नी है ये। पत्नी है, तो बोला कि ठीक है प्रूफ दिखाइए। आपने प्रूफ दिया था कि आप उसकी पत्नी हैं? उससे मांगा गया। अच्छा, उसने प्रूफ दिया था कि आप उसकी पत्नी हैं? नहीं, उससे प्रूफ मैंने मैनेजर मांगा हाँ। कि अपना प्रूफ जब पत्नी है तब प्रूफ दिखाइए कि आपका पत्नी है। तो बोला नहीं प्रूफ नहीं है, 2000 रुपये पकड़ी, इससे हमको मिलना है। मतलब मैनेजर को कहा गया कि आप 2000 रुपया हमसे ले लीजिए और इनके साथ हमको अंदर जाने दीजिए कमरा में। अच्छा, आपको क्या लगता था कमरा में ले जाने के बाद आपके साथ वो क्या करते? आपको इस बात का अंदाजा था कि कमरा में ले जाने के बाद आपके साथ वो क्या करते? बहुत कुछ करता वो। तो उसके बाद मैनेजर बोला, आप तो बच्ची नहीं थी ना, आपको तो इतना समझ था कि क्या बोलते हैं, समझौता होटल में नहीं होता, समझौता कोर्ट कचहरी सरपंच ग्राम में होता है ना। तो बताइए जो कोर्ट कचहरी के मैटर में नहीं जानता है, आप जहाँ कहिएगा वहाँ हम तो जेबे करेंगे ना। तो मतलब आपको हम कहेंगे कि आप मेरे साथ होटल चलिए, तब चल जाइएगा, एग्जाम्पल वही हुआ ना। होटल बोल के थोड़े हमको ले जा रहे हैं। मतलब आपको होटल बोल के भी नहीं ले जाया गया? ले जा रहा था होटल बोलकर हमको। उसका पेन ड्राइव में हम वीडियो भी निकलवाए हैं जाकर मैनेजर से, जैसे हमारे साथ किया है वहाँ पे। मतलब होटल पे बदसलूकी आपके साथ किया था क्या? वहाँ पे तो मैनेजर बोला कि नहीं इसको नहीं मिलने देंगे। छेड़छाड़ किया था, तो वहाँ के पब्लिक जो थे वहाँ पे वो कुछ नहीं बोले? एक मैनेजर था इस सीढ़ी के साइड में हमको दावा था, तब मैनेजर मैंने रो रहे थे ना, तो मैनेजर को क्या बात है जल्दी यहाँ से निकलो, उसको डांट टपर के मैंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद रास्ता में आया तब बोल रहा था कि चलो इतना बात मानी ना मेरा, फिर तुमको कभी लेकर आएंगे। मतलब आपके साथ जबरदस्ती किया और जब बाहर आप निकली तो फिर आपको कहता है कि तुम इतना बात हमको मानी, जबकि आपके साथ जबरदस्ती वो होटल में कुछ किया। तो कर इतना बात मानी ना, फिर तुमको कभी लेकर यहाँ पे आएंगे। मतलब वो फिर से इंतजार में है कि फिर लेके। अच्छा, जब होटल से आया उसके बाद ही फिर आपको परेशान किया गया कभी? बहुत परेशान करता था, घर पे आ जाता था, थाना के दलाल को भी भेज देता था मेरे घर पे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए आपके इंटरव्यू में कि आप बोल रही है कि वो कहता था कि नीचे वाले घर में तुम रहो और ऊपर वाले घर में हम रहेंगे। बात बुलाया बेतिया से, बोला कि आओ घर खोल देते हैं। तब अपना लड़का को लेकर आ गए थे, हम कहीं खोल देगा था घर। तब फिर घर पे आए तब बोले कि अब आ गए तो घर खोलवा दीजिए। तो बोला था घर एक एक छत पे खोलेंगे, ऊपर हम रहेंगे नीचे तुम रहेगी। मतलब जो उसका इच्छा होगा वो उसका कहना चाहता है कि ऊपर हम रहेंगे और नीचे तुम रहेगी। ये कहने का थॉट उसका क्या था? इसका मतलब क्या था? छत पर वो रहेगा, नीचे हम रहेंगे, रात में ऊपर सोएंगे। मतलब उसका कहना था कि रात में तुम भी मेरे साथ ऊपर आके सोएगी, इसी तरह इसलिए हम ऊपर रहेंगे और तुम नीचे रहेगी। हाँ, तो इसी तरह हम वहाँ से फिर चले गए, और नहीं तो पैसा तुमको देना पड़ेगा इतना। मतलब या तो मेरे साथ तुम सो, या तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, या तुम हमको घर में रखो, ऊपर हम रहेंगे नीचे तुम रहो, मेरे साथ रात में सो। अगर ये सब नहीं करती हो तो तुम मेरे को पैसा वापस दो। पैसा देगी तब घर खोलेंगे, 12 लाख रुपया जमा करेगी तब घर खोलेंगे। अच्छा, आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं प्रशासन को, सरकार को? अब क्या कहेंगे, थक गए हैं 4 साल से। मतलब 4 साल से आप कहते कहते थक गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। सुनवाई नहीं हो रहा है। अब दूसरा कोई उपाय नहीं, अपना लड़का को लेकर आत्महत्या करेंगे, इसका जिम्मेवारी एसपी डीएसपी जो थाना का है सब इसका जिम्मेवार है शमसुद्दीन मियाँ। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि इनके बारे में आप